जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इलेक्ट्रिक ज्ञान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है एमसीबी के बारे में। एमसीबी क्या है, एमसीबी कितने प्रकार की होती है, एमसीबी का कार्य क्या है, वो सब आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। इस चैनल पे हम इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, ITI एग्जाम रिलेटेड, इलेक्ट्रिशियन रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का पूरा नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आइए अब जानते हैं एमसीबी कितने प्रकार की होती है और एमसीबी का कार्य क्या है। एमसीबी हमारे घरों में लगे हुए उपकरण को सेफ्टी देता है। शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड के कारण सप्लाई को ऑटोमेटिक तरीके से बंद करता है। एमसीबी एक सेल्फ ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच है जो ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के दौरान ऑटोमेटिक सप्लाई को ब्रेक कर देता है और उपकरण को सेफ्टी देता है। इसलिए अलग दो इलेक्ट्रिकल उपकरणों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अलग दो प्रकार की एमसीबी लगाते हैं। पहले हम फ्यूज इस्तेमाल करते थे, लेकिन एमसीबी का सेफ इक्विपमेंट होने के कारण एमसीबी का प्रयोग करते हैं। पहले जब एमसीबी की खोज नहीं हुई थी तब इस काम के लिए फ्यूज का उपयोग हुआ करता था, मगर फ्यूज के साथ कुछ कमियां थी। फ्यूज के साथ एक कमी थी कि अगर कभी भी बिजली के द्वारा कोई भी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होता था तो वह सीधे जल जाता था या ओपन हो जाता था। एमसीबी अलग दो टाइप की होती है और अलग दो टाइप की सेफ्टी देती है, एक ओवरलोड सेफ्टी और दूसरा शॉर्ट सर्किट सेफ्टी। तो जानते हैं ओवरलोड सेफ्टी और शॉर्ट सर्किट सेफ्टी क्या है। ओवरलोड सेफ्टी वो सेफ्टी होती है जिसमें जिस रेटिंग की एमसीबी होती है, यदि उससे ज्यादा करंट उस एमसीबी से फ्लो होता है तो वो ट्रिप हो जाती है, या इसे यूं कहें कि एमसीबी पूरी सर्किट को बंद कर देगी। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक सी टाइप की एमसीबी है और उसकी करंट रेटिंग 10 एम्पियर की है और वो एक मोटर को सप्लाई दे रही है। 10 एम्पियर की एमसीबी है, वो एक मोटर को सप्लाई दे रही है। अब किसी कारण से मोटर जाम हो गई या किसी और कारण से मोटर ज्यादा करंट लेने लगी। ध्यान दीजिएगा, किसी कारण से मोटर जाम हो गई या किसी और कारण से मोटर ज्यादा करंट लेने लगी। मान लेते हैं कि वो मोटर 12 एम्पियर लेने लगी, तो ऐसी परिस्थिति को ओवरलोड कहते हैं। ऐसा होने पर एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। 10 एम्पियर की एमसीबी है, उसमें हम 10 से ज्यादा करंट लेने लगेगा तो वो एमसीबी ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगी, जिससे एमसीबी जिस उपकरण को सप्लाई दे रही है वो खराब होने से बच जाएगा। इस प्रकार की सेफ्टी सभी टाइप एमसीबी देती है। इस प्रकार की सेफ्टी सभी एमसीबी में आती है। अब जानते हैं एमसीबी की दूसरी सेफ्टी, शॉर्ट सर्किट सेफ्टी। बहुत बार देखा गया है कि घरों में या इंडस्ट्री में किसी गलती के कारण फेस और न्यूट्रल के वायर या फेस और फेस के वायर आपस में छू जाते हैं, तो ऐसा होने पर उन वायरों के बीच में एक चिंगारी निकलती है। इस घटना को शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक सी टाइप की एमसीबी है जिसकी करंट रेटिंग 10 एम्पियर की है। उससे कोई उपकरण चल रहा है और किसी कारण से उस उपकरण के अंदर फेज और न्यूट्रल या फेज और फेज, किसी कारण से उस उपकरण के अंदर फेज और न्यूट्रल या फेज और फेज के वायर आपस में छू जाते हैं। इस घटना को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इस घटना के होने पर इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो होती है, जो कि हजारों एम्पियर हो सकती है। अब इतनी ज्यादा करंट अगर उस उपकरण में लंबे समय तक फ्लो होता है तो वो उपकरण जल जाएगा। ऐसी परिस्थिति में एमसीबी तुरंत ट्रिप हो जाएगी। परंतु इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि एमसीबी उस करंट को कितने देर तक फ्लो होने देती है। जब हजारों एम्पियर का करंट उस उपकरण में फ्लो होता है तो एमसीबी कितने देर में ट्रिप हो जाएगी, यह एमसीबी पर निर्भर करता है कि उस एमसीबी का ट्रिपिंग टाइम कितना है। प्रत्येक एमसीबी का ट्रिपिंग टाइम अलग अलग होता है। यह ट्रिपिंग टाइम एमसीबी की साइज और एमसीबी के प्रकार पर निर्भर करता है। तो आइए जानते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। जब भी आप किसी एमसीबी को देखेंगे तो उस एमसीबी के ऊपर बहुत सी चीजें लिखी हुई दिखेंगी, जिसमें से B, C, D, K और Z इतने टाइप की एमसीबी होती है। मतलब कि इतने प्रकारों की एमसीबी होती है। B टाइप एमसीबी, C टाइप एमसीबी,
डी टाइप एमसीबी, के टाइप एमसीबी और जेड टाइप एमसीबी। ये टोटल 5 प्रकार की एमसीबी होती है। जिस टाइप की एमसीबी होगी उसके ऊपर वही लिखा होगा और जितने एम्पियर की एमसीबी होगी वह भी उसके ऊपर लिखा होगा। उदाहरण के लिए C10 लिखा हुआ है तो इसमें C टाइप की एमसीबी है, मतलब कि C10 लिखा हुआ तो ये C टाइप की एमसीबी है, उसका एम्पियर और उसका करंट रेटिंग 10 एम्पियर है। अब जानते हैं एमसीबी के प्रकार, टाइप ऑफ एमसीबी। मैंने अभी पहले बताया कि 5 टाइप की एमसीबी है, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप, जेड टाइप। यह टोटल 5 प्रकार की एमसीबी है। अब एक एक करके सब एमसीबी के प्रकार के बारे में जानते हैं। बी टाइप एमसीबी एक विशेष प्रकार की एमसीबी होती है। इस एमसीबी को उस जगह पर लगाना चाहिए जहां पर रेजिस्टिव लोड चला ना हो। रेजिस्टिव लोड के अंतर्गत हीटर, प्रेस इत्यादि आते हैं। इस एमसीबी का ट्रिपिंग करंट 3 से 5 गुना होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एमसीबी पर 10 एम्पियर की रेटिंग लिखी हुई है तो यदि 30 से 50 एम्पियर के बीच में करंट अगर अचानक फ्लो होता है तो एमसीबी उस करंट को शॉर्ट सर्किट मानेगा और वह अपने ट्रिपिंग टाइम 0.04 से 13 सेकंड के बीच में ट्रिप हो जाएगी। बी टाइप की एमसीबी का ट्रिपिंग करंट 3 से 5 गुना होता है। उस 10 एम्पियर की एमसीबी में 30 से 50 एम्पियर का लोड जाएगा तो 0.04 से लेकर 13 सेकंड के बीच में ट्रिप हो जाएगी। टाइप नंबर 2, सी टाइप की एमसीबी। सी टाइप की एमसीबी एक विशेष प्रकार की एमसीबी होती है। इस एमसीबी को उस जगह पर लगाना चाहिए जहां पर इंडक्टिव लोड चलाना हो। इंडक्टिव लोड के अंतर्गत पंखा, मोटर इत्यादि आते हैं। इस एमसीबी का ट्रिपिंग करंट 5 से 10 गुना होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एमसीबी पर 10 एम्पियर की रेटिंग लिखी हुई है तो यदि 50 से 100 एम्पियर के बीच में करंट अगर अचानक फ्लो होता है तो एमसीबी उस करंट को शॉर्ट सर्किट मानेगा और वो अपने ट्रिपिंग टाइम 0.04 से लेकर 5 सेकंड के बीच में ट्रिप हो जाएगी। तीसरा नंबर, डी टाइप एमसीबी। डी टाइप एमसीबी एक विशेष प्रकार की एमसीबी होती है। इस एमसीबी को उस जगह पर लगाना चाहिए जहां पर वेल्डिंग मशीन, एक्सरे मशीन चलाना हो। ये डी टाइप की एमसीबी में मतलब अपने वेल्डिंग मशीन चलाना है, एक्सरे मशीन चलाना है, वहां पर हम डी टाइप की एमसीबी यूज करेंगे। इस एमसीबी का ट्रिपिंग करंट 10 से 20 गुना होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एमसीबी पर 10 एम्पियर की रेटिंग लिखी हुई है तो यदि 100 से 200 एम्पियर के बीच में करंट अगर अचानक फ्लो होता है तो एमसीबी उस करंट को शॉर्ट सर्किट मानेगा और वो अपने ट्रिपिंग टाइम 0.04 से लेकर 3 सेकंड के बीच में ट्रिप हो जाएगी। चौथा प्रकार, के टाइप एमसीबी। के टाइप की एमसीबी एक विशेष प्रकार की एमसीबी होती है। यह एमसीबी बहुत ही सेंसिटिव होती है। इस एमसीबी को उस जगह पर लगाना चाहिए जहां पर बड़ी 2 मोटरों का हाई सर्ज करंट हो। इस एमसीबी का ट्रिपिंग करंट 8 से 12 गुना होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एमसीबी पर 10 एम्पियर की रेटिंग लिखी हुई है तो 80 से 120 एम्पियर के बीच में करंट अगर अचानक फ्लो होता है तो एमसीबी उस करंट को शॉर्ट सर्किट मानेगा और वो अपने ट्रिपिंग टाइम 0.1 सेकंड से भी कम टाइम में ट्रिप हो जाएगी। पांचवा टाइप, जेड टाइप की एमसीबी। जेड टाइप की एमसीबी एक विशेष प्रकार की एमसीबी होती है। यह एमसीबी बहुत ही सेंसिटिव होती है। इस एमसीबी को उस जगह पर लगाना चाहिए जहां पर इलेक्ट्रॉनिक लोड हो या सेमीकंडक्टर सर्किट को सप्लाई देनी हो। इस एमसीबी का ट्रिपिंग करंट 2 से 3 गुना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एमसीबी पर 10 एम्पियर की रेटिंग लिखी हुई है तो 20 से 30 एम्पियर के बीच में करंट अगर अचानक फ्लो हो जाता है तो एमसीबी उस करंट को शॉर्ट सर्किट मानेगा और वो अपने ट्रिपिंग टाइम 0.1 सेकंड में भी कम टाइम में ट्रिप हो जाएगी। मतलब कि जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा या अचानक से करंट ज्यादा लेने लगेगा तो 0.1 सेकंड से भी कम टाइम में ट्रिप हो जाएगी। हमको घरों में कौन सी एमसीबी लगानी चाहिए? अब आपको सभी प्रकार की एमसीबी के बारे में जानकारी हो गई है। सभी प्रकार की एमसीबी की जानकारी हमने दे दी है। एमसीबी के प्रकार कितने हैं वो भी आपको जानकारी दी, कौन सी एमसीबी कहाँ पर लगाते हैं वो भी जानकारी दी। परंतु फिर भी आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि हम अपने घरों में कौन सी एमसीबी लगाएं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे घरों में रेजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड दोनों ही होते हैं। इस तरह से हम रेजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड में लगने वाली एमसीबी टाइप सी और डी को लगा सकते हैं। लगने वाली एमसीबी सी टाइप और डी टाइप की
एमसीबी को लगा सकते हैं। बाकी आप सभी एमसीबी के बारे में विस्तार पूर्वक तो जान ही चुके हैं कि एमसीबी का इस्तेमाल कहाँ पर करें। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने अपने घरों में कौन सा लोड लगा रखा है, आपको कहाँ पर कौन सी एमसीबी लगानी चाहिए। एमसीबी लगाने से पहले आपको अपने घर का लोड जरूर चेक करना चाहिए, उसी हिसाब से आपको एमसीबी लगानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर में लोड ज्यादा हो और आप वहां पर कम एम्पियर की एमसीबी लगा दो, तो वो कम एम्पियर की एमसीबी पूरी तरह से काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए अलग अलग टॉपिक के हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।